हेलो एवरीवन, दिस इज़ शालिनी। वेलकम टू द लीगल लेंस। तो आज की इस सीरीज़ में हम पॉलिटी के वन लाइनर क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे, जो हम अपकमिंग वीडियोस में भी डिस्कस करेंगे और हम अर्लियर वीडियोस में भी डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप चैनल पे प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, आप वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। एंड इफ़ यू हैव एनी सजेशंस लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली वर्क अपॉन दैट। सो स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन से। ये हमारा जो टॉपिक है वो यूनियन एग्जीक्यूटिव से रिलेटेड है। यूनियन एग्जीक्यूटिव से रिलेटेड हमने अर्लियर वीडियो में भी डिस्कस किए हैं, तो ये जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उन्हें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ लीगली कॉम्पिटेंट टू डिक्लेयर वॉर और कॉन्क्लूड पीस? दैट इज प्रेसिडेंट। नेक्स्ट है, आफ्टर अ बिल हैज़ बिन पास्ड बाई पार्लियामेंट एंड सेंट टू द प्रेसिडेंट फॉर हिज कंसिडरेशन, तो वो क्या करते हैं? ही कैन सेंट इट बैक फॉर रिकन्सिडरेशन। वो रिकन्सिडरेशन के लिए सेंड बैक कर सकते हैं। नेक्स्ट इज, द प्रेसिडेंट कैन मेक लॉज थ्रू ऑर्डिनेंसेस। कब बना सकते हैं? ड्यूरिंग द रिसेस ऑफ पार्लियामेंट। नेक्स्ट इज, ऑर्डिनेंस इज प्रोमलगेटेड बाय द प्रेसिडेंट। ये आर्टिकल 123 में प्रेसिडेंट की पावर है। नेक्स्ट इज, व्हाट फाइनेंशियल पावर इज इंजॉयड बाय द प्रेसिडेंट? तो पहला है, सर्टन मनी bills can originated in parliament only on the recommendation of the president. Next is, only on the recommendation of governors, and he can appoint finance commission to recommend the distribution of taxes between union and the state governments. Next है, which one of the following official is not appointed by the president, or in the appointment of which one of the following official has the president no says? तो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज, इनको अपॉइंट जो है, इनको अपॉइंटमेंट गवर्नर ऑफ स्टेट करते हैं और ये हाई कोर्ट के रिकमेंडेशन पे करते हैं। ये हमारे आर्टिकल 233 में प्रोवाइडेड है। नेक्स्ट इज, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मेड यूज ऑफ हिज और हर वीटो पावर ओनली वंस इन द, कब कर सकते हैं? इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल में। सॉरी, प्रेसिडेंट ने सबसे पहली बार वीटो पावर का यूज एक बार कब किया था? तो इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल में। नेक्स्ट इज, एन ऑर्डिनेंस प्रमलगेटेड बाय द प्रेसिडेंट यूजुअली रिमेन्स इन फोर्स फॉर, ये रहता है 6 वीक्स आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द नेक्स्ट सेशन ऑफ पार्लियामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द प्रेसिडेंट कैन प्रमलगेट एन ऑर्डिनेंस ओनली व्हेन द पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन। Next is, the proclamation of president's rule in a state can be made if the president, on the receipt of a report from the governor of a state or otherwise, is satisfied that the situation has arisen in which the government of state cannot be carried on in accordance with the provision of the constitution. Next question है, the president can dismiss a member of the council of minister on the recommendation of the prime minister. Next is, the presidential address is prepared by the prime minister and his cabinet. Next is, who among the following is appointed by the president of India? किसको किसको अपॉइंट करते हैं? स्टेट गवर्नर्स को, चीफ जस्टिस एंड जजेस ऑफ हाई कोर्ट्स को, चीफ जस्टिस एंड जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को। नेक्स्ट इज, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, जो कि आर्टिकल 55 में प्रोवाइडेड है। नेक्स्ट इज, हु विल अपॉइंट द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? दैट इज प्रेसिडेंट। आर्टिकल 76 जो है हमारा, वो डिस्कस करता है अबाउट द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट इज, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय एमपीज, लोकसभा एंड राज्यसभा एट अ जॉइंट सिटिंग। नेक्स्ट इज, Vice President of India can be removed from office before expiry of his or her term by 2 houses of parliament. Next is, the Vice President of India discharges the duties of President in the event, कब कब कर सकते हैं? Upon his death, on his resignation, and if the President his absence due to illness. Next is, the Vice President of India is the ex officio chairman of, ये होते हैं राज्यसभा के। ये प्रोवाइडेड है आर्टिकल 64 में। नेक्स्ट इज,
Who decides dispute regarding the election of vice president? That is Supreme Court. Next is the vice president discharges the duties of the president during his or her illness for a maximum period of indefinitely. यहाँ पे कोई period specifically provided नहीं है. Next is when the vice president discharges duties of the office of the president, he is entitled to salary and allowances attached to the president's office. Next is the vice president has, आंसर इज राइट टू डिसाइड ओवर राज्यसभा, क्योंकि ये राज्यसभा के प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं. नेक्स्ट है नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग शैल बी इंस्टीट्यूटेड ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस अगेंस्ट द वाइस प्रेसिडेंट, क्योंकि आर्टिकल 105 में प्रिविलेजेस प्रोवाइड किए गए हैं. नेक्स्ट इज अमंग द 4 पेयर्स गिवन बिलो विच वन कंसिस्ट of correct combination of dignitaries who became the vice president after having held diplomatic position, that is S. Radhakrishnan and G.S. Next one is which one of the following vice president resigned from his office to contest for the office of the president, that is V.V. Giri. V.V. Giri. Next is who of the following held the office of the Vice President of India for 2 full terms, that is S. Radhakrishnan. Next है who was the following became President of India without serving as Vice President, that is Neelam Sanjeev Reddy. Next है who is the first Chief Justice to be appointed as acting President of India, that is M. Hidayatullah. Next question है which article provides that there shall be Prime Minister of India, Article 74. Next है Prime Minister कौन होता है? ये Head of Government है. The office of the Prime Minister has been created by the Constitution, जो कि Article 74 में provided है. Next is the Prime Minister is, इनका appointment जो है वो President करते हैं. Next is who is the real executive under the Indian Constitution, that is Prime Minister. Next, who is considered as a chief spokesperson of the Union Government, that is Prime Minister. Next question है who is the chairman of Planning Commission and National Development Council, that is Prime Minister. Next है generally the Prime Minister is leader होते हैं of majority party in the Lok Sabha. Next is the Prime Minister holds office as long as he enjoys confidence of Parliament. Next is generally the Prime Minister is कौन होते हैं? Member of Lok Sabha. Next question है who announces the government policies on the floor of the houses? ये भी Prime Minister करते हैं. Next is who recommends for the dissolution of Lok Sabha? Prime Minister. Next is who preside over the meetings of the Council of Ministers? ये भी Prime Minister करते हैं. Next is who acts as the channel of communication between President and Council of Ministers? Prime Minister. Next is who is the keystone of the Indian Constitution? ये है Prime Minister. Next is who describes the Prime Minister of India as primus inter pares, that is first among equals? ये बोला था लॉर्ड मॉर्ले ने. और यहीं से हम सपोज कर सकते हैं कि क्यों प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को नॉमिनल हेड बोला जाता है, क्योंकि सारे मोस्ट ऑफ द पावर्स जो हैं वो लोकसभा और हाउस ऑफ लॉर्ड्स से रिलेटेड ये प्राइम मिनिस्टर को ही मिले हुए हैं. नेक्स्ट इज द मेंबर्स ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर. ये प्रोवाइडेड है आर्टिकल 74 में. नेक्स्ट है a person can be a member of council of ministers without being a MP for a maximum period of 6 months के लिए. Who enjoys distinction of having been the Prime Minister of India for longest duration? That is Indira Gandhi. Next is who became the Prime Minister of India without becoming a Union Cabinet Minister? That is H.D. Dev Gowda. Next question. Which state of India has contributed the maximum Prime Minister? That is Uttar Pradesh.
मैक्सिमम नंबर ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन वर एडमिटेड एंड डिस्कस्ड ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ, ये हुआ है पीवी नड्डा। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इफ़ यू हैव एनी सजेशन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली वर्क अपॉन दैट। तब तक के लिए कीप प्रिपेयरिंग, कीप शाइनिंग, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्जाम्स।